अस्सलाम वालेकुम। द करंट अफेयर्स शो के साथ मियां सैफ रहमान हाज़िर खिदमत। आज का हमारा मौजू है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ने पाकिस्तान में तो एक अपहीवल की कैफियत पैदा कर दी है कि हलचल सी मचा दी है। सच क्या है और झूठ क्या है, ये तो कभी कभी हिटलर के जो गोएबल्स की थ्योरीज जो हमें सामने आती हैं कि जी वो इतना झूठ बोला जाए कि सच सुनाई दे और सच दिखाई दे। और इस तरह के मामला हम तो भारत का प्रोपेगेंडा ऑफेंसिव इतनी देर से फेस करते रहे हैं। उनकी डिसइंफो लैब हो गई, EU क्रॉनिकल्स, वारंडियन क्रॉनिकल्स, तो वो तो हमारा एक अगली दुश्मन है, पहचाना हुआ दुश्मन है। लेकिन हमारी अपनी सफ़ों में कुछ ऐसे लोग हैं जो गैर संजीदे कह लें, चले अगर हम दुश्मन या गद्दार नहीं कहते या गैर मुहिब वतन नहीं कहते, लेकिन वो आला कार तो उन्हीं क़ुव्वतों का बन रहे हैं जो पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम से दो चार करना चाह रहे हैं। और आजकल ये जो वॉर है, साइबर वॉर जिसे कहा जाता था, नफ्सियाती जंग, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, ये इतना ख़तरनाक है कि ये कौमों के अंदर हिजान भी पैदा कर देता है, अंदर उनकी बाल्कनाइजेशन हो जाती है, कौमें जो हैं वो इंतशार का शिकार हो जाती हैं। और जब कौमें इंतशार और खलफशार का शिकार हो जाती हैं तो वो जो बुनियादी ज़रूरत है यकजहती की, तक़वियत की, कौमी ताकत की, इज्तमाही कौमी ताकत की, वो बिल्कुल हम उससे महरूम हो जाते हैं। तो आज हमने इस पर गुफ्तगू करने के लिए आपने स्टूडियो में मदऊ किया है जनाब उमर असलम। छोटे भाई भी हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल किया है और बहुत से चीज़ों को, मामलात को बड़ी उस पर गहरी नज़र रखते हैं। जी उमर असलम, आपका शुक्रिया हम करते हैं कि आप तशरीफ़ लाए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी, आपने बड़ा टाइम निकाला हमारे लिए। तो आपने ये चीज़ें बहुत करीब से देखी भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से एक बड़ा टाइम गुजारा है, इंटरनेशनल एक्सपोजर भी आपका। बाहर के मुल्कों में जब उमर साहब मैं भी कभी गया या जहाँ से हमने ये चीज़ें आई, यानी टेक्नोलॉजी तो ये सारी वहीं से आई ना जी, मगरिब में। लेकिन मगरिब में तो बड़ी कदगने हैं। मैं समझता हूँ ऑफकॉम देख लें, बरतानिया का, या अमेरिका के अंदर देख लें, मामूली से मामूली बात पर वहाँ पे सज़ाएँ भी होती हैं और कोई इतना शोर व गोगा नहीं होता। यहाँ पे तुम है यूट्यूबर्स हुए, टिकटॉकर्स हुए, वो तो ज़मीन आसमान के किलाबे मिला देते हैं और ऐसी ऐसी बात कह देते हैं जिससे कोई अंदाज़ा ही नहीं है। जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सर सबसे पहले तो शुक्रिया मियां सैफ रहमान साहब, आपका हुक्म हुआ था यहाँ पर हाज़िर होने के लिए, वक्त देने के लिए, तो आपका हुक्म तो हम टाल ही नहीं सकते। आप हमारे लिए बड़े मोहतरम भी हैं, आपसे हम सीखते भी हैं, बहुत कुछ रहनुमाई भी हमेशा हासिल करते हैं और हमेशा ही आपने जो है गाइडेंस किया है। अच्छा सर, सबसे पहले तो जो बात आप कर रहे हैं सोशल मीडिया के हवाले से, बिल्कुल मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक तवील तजर्बा है रिपोर्टिंग का, और हमने सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में भी अगर बात करें तो बलूचिस्तान हो, सिंध हो, पंजाब हो, KP के हो, तो सिर्फ यहीं पर नहीं, पाकिस्तान में रिपोर्टिंग नहीं की, बल्कि अमेरिका में, अमेरिका, लंदन और ये यूरोपियन ममालिक। क्योंकि मैं ये इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, नहीं वो ज़रूरी है, मैं इसका जिक्र मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ कि अब जब हमने अमेरिका का इलेक्शन कवर किया, लंदन में था, UK का इलेक्शन कवर किया, फ्रांस, यूरोप हम गए, तो देखें वहाँ पे जो है वो कवानीन होते हैं। जिस तरीके से हम इस वक्त यहाँ पर पाकिस्तान के हवाले से भी बात करते हैं और ऑब्वियसली एक नया कानून के हवाले से भी आजकल जो है वो गुफ्तगू हो रही है। अच्छा, इस पे बड़ी ले दे हो रही है। हाँ जी, वो मैं उस पॉइंट पर यार सोशल मीडिया सर मियां सैफ रहमान साहब, सर सबसे पहले तो देखें वक्त को समझने की ज़रूरत होती है। सोशल मीडिया इस वक्त, आज का दौर जो है वो सोशल मीडिया का दौर है। हम अक्सर ये बातें जानते हैं कि सोशल मीडिया पे कुछ अहम इश्यूज़ को हाईलाइट होते हैं, वो वायरल होते हैं, ट्विटर पे ट्रेंड बनते हैं, या फेसबुक पर आते हैं, या इंस्टाग्राम पर आते हैं, या टिकटॉक पर आते हैं, वो मेन पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइंस बन जाते हैं और उस पर जो है अथॉरिटीज़ जो है वो बाकायदा तौर पर उस पर एक्शन लेती है। तो इसलिए सोशल मीडिया की मेन चैनल्स की अपनी इतनी बड़ी रिसर्च, लेकिन सर बाज़ लेकिन वो भी मुतासर हो जाते हैं। नहीं, खबरें बनती हैं। आप मुझे बताएं कि इस वक्त जो मेन चैनल्स हैं उनकी अक्सर टिकटॉक स्टार्स की जो वीडियोस हो रही होती हैं वो मेन चैनल चला रहे हैं, वो उसकी हेडलाइंस होती है, न्यूज़ होते हैं, तो इसमें कोई वो बात नहीं। ठीक है, मैं आपको सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस का जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पे, इसमें वो बात नहीं। ज़ाहिर बात है, चैनल्स तो ज़ाहिर मुल्क में कोई भी अहम हैपनिंग हो रही होगी, कोई वाक़या होगा तो ऑब्वियसली उसको रिपोर्ट करेंगे। तो इसीलिए अगर टिकटॉक पे कोई अहम बात होती है, कोई व्हाट्सएप पर यानी टिकटॉक पर या फेसबुक पे, इवन आपने देखा होगा कि कई लोग जो अब पॉलिटिकल लीडर्स हैं
वो ट्वीट करते हैं और वो खबर होती है। तो हाँ जी। ये मैं आपको सोशल मीडिया ये ट्रेंड भी बहुत देखा मैंने कि अब लीडर, हमारी चीफ मिनिस्टर भी चीफ मिनिस्टर पंजाब, प्राइम मिनिस्टर भी, मिनिस्टर साहिबान बिल्कुल। लेकिन देखिए वक्त के साथ साथ चलना पड़ता है, ऑब्वियसली माहौल के हिसाब से, एटमॉस्फेयर के मुताबिक। आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, बाहर के ममालिक के लीडर्स भी इस तरह कर रहे हैं? अमेरिका में शायद ये ट्रेंड है, ऑब्वियसली वहाँ पे भी ये ट्रेंड है और उनको फॉलो करने के लिए एक दुनिया मौजूद होती है, उनके जो अपनी फ़ैन फॉलोइंग भी होती है। अगर वो पॉलिटिकल लीडर है तो फिर उनके पॉलिटिकल वर्कर्स, और फिर हमने अक्सर देखा है अब लड़ाई भी सोशल मीडिया पे हो रही होती है, लफ्ज़ों की जंग। जैसे आपको याद होगा कि किसी वक्त में अखबार में होती थी, फिर हम टीवी पे जब चलाते थे तो इंटरव्यूज़ हो रहे होते थे कि एक जो है वो उसके खिलाफ इस तरीके से बात कर रहा है, दूसरा उसके मुखालिफ ऐसे बात कर रहे हैं। तो अब सोशल मीडिया पे भी हमने अक्सर देखा है कि कोई ट्वीट किया जाए कुछ तो फ़ौरन उसके मुखालिफ जो है वो उसका रद्द-ए-अमल। मैं अभी हम सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस की जिक्र कर रहे हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट हो चुका है सर हमारी ज़िंदगियों में। जो है इसका एक बड़ा अहम किरदार है, चाहे वो मैं हूँ, यहाँ देखने वाले नाजरीन हो, तो वो सब जो है वो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया के थ्रू। मेरे ये पहला मकसद ये था कि बात को बताने इसका यानी इतना मैस इम्पैक्ट है, सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस है। अब दूसरी बात आ जाती है कि आप जो बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया पे एक जो झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है, देखिए ये एक बड़ी अहम चीज़ है। ये बाय डिज़ाइन है, ये बिल्कुल इरादतन किया जाता है। पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस पर फ़ख्र है, और दिफाई तौर पर पाकिस्तान हम जो है वो पाकिस्तान जो है वो ना बिल्कुल अब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का हम जितना शुक्र अदा करें कि दिफाई तौर पर हमें दुश्मन हमारी तरफ अब मैली आंख से नहीं देख सकता। कुछ साल पहले देखा था उसी वक्त चुटकुला आपको पता है, मैं तो छोड़ता रहता हूं इंडिया को, लेकिन पाकिस्तान ने जवाब, मैंने किसी ने कहा कि जी वो पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम लपेट के ले जाएंगे, तो मैंने उसमें लिखा जवाब में, तो मैंने कहा यार ये कोई दही कुलचा थोड़ी है कि वो तो प्लेट में डाल के ले पॉइंट पर मैं आ रहा हूँ। देखें अच्छा। वो दुश्मन की हमेशा कोशिश होती है कि इस मुल्क को, पाकिस्तान को, और ऑब्वियसली उसमें भारत है, भारत इन्वॉल्व, भारत तो नंबर 1, भारत देखें ना, भारत इन्वॉल्व है। हम जब भी देखते हैं जो अकाउंट्स को देखते हैं, मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं, लेकिन अंदाजन कुछ 550 अकाउंट, जो 550 अफराद जो हैं वो कई हज़ार के लाख अकाउंट जो है वो रन कर रहे थे एक रिपोर्ट के मुताबिक। वो रिपोर्ट तो मेरा हाल बंद जो हमारे एक दोस्त सहाफ़ी ने हमें बताया। लेकिन मैं आपको एक जर्नल बात कर रहा हूँ कि हम सोशल मीडिया की जब इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो मियां सैफुर रहमान साहब, आप, मैं और ख़ुसूसन बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी मुतासर होता हूं, वो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मुझे याद है, क्योंकि एक मखसूस चैनल स्पेशली यूरोप में देखा जाता था, तो वो लोग और वो प्रोपेगेंडा कर रहा होता था, तो उसको जो है वो मैंने देखा। अमेरिकन चैनल कर रहे हैं, मैं पाकिस्तानी चैनल की बात, पाकिस्तानी चैनल, हाँ, लेकिन मैं उसमें जब केसेस किए तो रिजल्ट कुछ और आ जाते थे। लेकिन मैं आपसे जर्नल बात कर रहा हूँ, मैं आपसे जर्नल बात पर आता हूँ कि सर उनको हर फाइन भी पड़ा हुआ, जी उनको फाइन भी हुआ, लेकिन मैं आई थिंक इसहाक डार साहब उनसे केस जीते। लेकिन मैं आपको फिर उस बात पर आता हूं कि जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग और सोशल मीडिया पे तो जिसका जो दिल चाहता है वो जो है वो अपलोड कर देता है, और वो कांसेप्ट ही नहीं ना बता। हाँ, जिम्मेदाराना देखें, आप इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है कि जब अखबार में खबर जाती है तो वो 4 दफ़ा तो रिपोर्टर ही चेक करता है, रिपोर्टर के बाद उसका एडिटर होता है, फिर सीएनई के पास जाती है, गेट की प्रोसीजर है, 8 फिल्टर होके जाती है। जब टीवी चैनल पे कोई खबर चलती है तो वो रिपोर्टर लेकर आता है, पहले उसको कंफर्मेशन होती है, उसके बाद ब्यूरो चीफ को होती है, फिर असाइनमेंट एडिटर को, आप वर्शन तक लेते हैं। बिल्कुल, ये कुछ रूल्स है ना, मैं अब उसी बात पर आ रहा हूँ सर। ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि आप जो चाहा जिसके चाहा मैं मियां सैफुर रहमान साहब के खिलाफ बातें करूं बगैर किसी सबूत के, और मैं कहूं जी मियां सैफुर रहमान साहब चोर हैं, और मैं कहूं उमर असलम चोर है, कोई मेरे इज्जत उछाल दे। देखिए आपकी एक फैमिली है, आपका एक सेटअप है, आपका सोशल सेटअप मौजूद है, और हम इतना चोर, इतना बुरा भला कहें, इतना, और जब सबूत मांगने पर आएँ तो फिर आपके पास तो एक सबूत भी ना हो। आपको याद है ना कि बानी पीटीआई की जब हम जिक्र करते हैं तो वो इल्ज़ामात लगा देते थे कि उन्होंने एक शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी इल्ज़ामात लगाए। जब शहबाज शरीफ साहब ने केस किया तो एक सबूत नहीं, 10 अरब का कि उन्होंने। अच्छा, वो केस गया कहाँ पे वैसे? उमर साहब भाग गया ना, मतलब बानी पीटीआई जो है वो भाग गए। वो उनकी एक रिवायत इसमें वैसे थोड़ा सा फराख दिली का मुजाहरा शहबाज शरीफ साहब ने नहीं, शहबाज शरीफ साहब अगर वो पैरवी करते नहीं, उन्होंने देखें उन्हें पता है ना कि झूठे बंदे का कितने को पैरवी या क्या मामला है, उन्होंने की नहीं, फिर 20 दफ़ा टीवी पर आकर ये बात की उन्होंने कि जनाब आप तो मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा देते। अब इसी पर आप आ जाएं,
खैर ये तो एक पॉलिटिकल बात हो जाएगी, लेकिन आप देखें कि क्या किसी को इजाज़त या ज़ेब देता है जो किसी की ज़ात के बारे में, किसी की ज़ात के बारे में हर्जा सराई करना, और जब आप जाके कि आपके इस्लामी उसूलों के भी बिल्कुल मुनाफी है। बिल्कुल हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया, किसी खबर को बोहतान लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। अब हम सोशल मीडिया पे आ जाते हैं ना, आपको पता है कि एक ख़ास मखसूस ट्रेंड पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो चलाया गया। और अगर हम उसको बाय करके अगर प्रमोट करें, और आप देखें, चले मेरे खिलाफ चला लें, आपके खिलाफ चला लें, समझ आती है, लेकिन मुल्की इदारों के खिलाफ चलाना समझ आती है। और अगर वो हरकत मुल्क के अंदर से भी हो रही हो या बाहर से हो रही हो, तो वो कौन है? मुल्क दुश्मन है ना, मुल्क दुश्मन है। ये 9 मई का वाकया जो है, आपका क्या ख्याल? ऐसे ही हो गया था, एक माइंडसेट था। वो तो इमरान 9 मई के बारे में कहते हैं जी वो तो हुआ ही नहीं। यानी कि मियां साहब आप मुझे बताएं, वो जो डॉक्टर यास्मीन राशिद है उनकी वीडियोस क्या मौजूद नहीं है? शहरयार अफरीदी की मौजूद है, अफरीदी है, फिर वो जो हसन न्याजी, हाँ जी, और जो इसी टेबल पे हमारे साथ फीजुल्लाह न्याजी बैठ के गए हैं, बात करके गए हैं। तो उन्होंने, वो नहीं कहते कि ऐसा वाकया नहीं हुआ, उन्होंने नहीं कहा। देखिए मैं उस पॉइंट पर आ रहा हूँ, इस सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की वजह से, इस प्रोपेगेंडे की वजह से पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है। मियां सैफुर रहमान साहब, हम जो कुछ भी है ना, चाहे आप और मैं सहाफ़ी हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे मैं कहता हूँ मोटरसाइकिल से लेके आप, चाहे कोई बड़े कोई भी बिजनेस में हो, वकील हो या कुछ भी हो, आप पहले पाकिस्तानी है, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। लेकिन अगर हम इदारों के खिलाफ कोई हरकत करता है तो क्या वो दोस्त है? आप मुझे सिर्फ इतनी सी बात बता देना। देखें, हम जब शोहदा की बात करते हैं सर, बड़ी आसान होती है बात करना यहाँ पर ना। इस वक्त हम ठंडे एसी वाले कमरे में बैठे हुए हैं। करना इतना मुश्किल काम है। चलें इस पे बात करेंगे, अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं सर। तो जी नाज़रीन, जा रहे हैं एक ब्रेक पर। ब्रेक के बाद हम यहीं से सिलसिला शुरू करेंगे इंशाल्लाह। जी वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं उमर असलम और सीनियर तजियाकार हैं, और हम बातचीत कर रहे हैं सोशल मीडिया पर उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, उसकी इम्पोर्टेंस है, और जिस तरह हमारे लोग उसके आलाकार बन जाते हैं और आगे उसको प्रमोट भी करते हैं बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर तहकीक के। तो इस पर हम मज़ीद बात करते हैं। मियां सैफुर रहमान साहब, हम बात कर रहे थे, देखें मायूसी गुनाह है, ये बात तो क्लियर है ना। मायूसी गुनाह, मायूस तो किसी तरह मियां साहब मायूसी गुनाह है, लेकिन क्या आप और मैं अच्छे तरीके से नहीं जानते कि मायूसी जानबूझ के फैलाई जा रही है? पाकिस्तान को अगर नाकाम करना, अल्लाह ना करे ऐसा कभी हो, लेकिन एक साजिश जो है, जब बात करते हैं उस साजिश को कि पाकिस्तान के दुश्मन जो कर रहे हैं, तो हमें तो उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए ना। और जो लोग उसका हिस्सा बन रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए ना कि इस वक्त सिचुएशन क्या है, इस वक्त पाकिस्तान किस नाजुक तरीन सूरत हाल से गुजर रहा है। आप ये देखें, आप और मैं बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, हम 9 मई के जब वाक़ये का जिक्र करते हैं, शोहदा हमारे माथे का झूमर है, और उनके ख़ानदान जब हम जिक्र करते हैं ना, मियां सैफुर रहमान साहब, आप साहिब औलाद हैं, और जो देखने वाले लोग होंगे ना, उनसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि बहन भाई या अपने औलाद के बारे में सिर्फ इतना सोचें, क्या उनको बॉर्डर पे भेजेंगे जब आपको पता हो कि सियाचिन पे इतनी ठंड है। मेरा एक बहुत ही करीबी भाइयों जैसा दोस्त अकील नाम है, और जो इस वक्त लेफ्टिनेंट कर्नल हो गया, मैं आपको बताऊं, हमने इकट्ठे हम छोटे से गली मोहल्ले के नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी सियाचिन पोस्टिंग हो गई ऊपर, क्या तो उसने हल्का सा सांस लिया या इस तरह करके उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, उसे अल्लाह ने दूसरी ज़िंदगी दी। मुझे पता है वो बगैर वाले थे। हाँ, मैं आपको बात करूँ उसकी मैं आपको बात करूँ शकील नाम की, के मेरा भाई है वो, आप यकीन करें उसकी वालिदा, उसके वालिद बचपन में इंतकाल कर गए थे। मुझे पता उसने किस तरीके से एजुकेशन हासिल की, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, और उसने सेल्फ अपनी मदद आपके मतलब स्टडी के बाद वो मेरिट पे सिलेक्ट हुआ। आप मुझे बताएं, किसी का भाई, किसी का बेटा सर, और ये एक नहीं है, ये एक नहीं है। और फिर आप इससे भी आगे चले, आप मियां साहब बात यहाँ पर इससे भी आगे चले ना, आप दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, बॉर्डर पे तो हम लड़ रहे हैं, लेकिन जो अंदरूनी जंग है, क्या वो आप और मैं अच्छी तरीके से नहीं जानते कि यहाँ पर जो है वो एक प्लानिंग के साथ पाकिस्तान को जब साजिश के तहत जो है वो अंदरूनी तौर पर साजिश करके दहशतगर्दी का निशाना बनाया जाता है, तो ये पाक फौज के जवान है जो अपनी जानों की परवाह किए बगैर इस वतन अजीज की खातिर जो है वो अपनी जानों का नजराना देते हैं। सर, हम उनका एहसान नहीं उतार सकते। मियां सैफुर रहमान साहब, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी सूरत हाल में भी कि उनको टारगेट किया जाए। मैं वो अल्फाज आपके प्रोग्राम में, वॉर वेटरन्स जो है ना, वॉर वेटरन्स, उनके साथ मैंने बातचीत की, मैंने जंग की, उन्हें पूछा कि जंग की क्या कैफियत होती है। वो कहने लगे कि आप कभी जंग की सूरत हाल को स्टडी करें तो बाज़ औक़ात मोर्चे से निकलने, टॉयलेट तक जाने का टाइम नहीं होता।
यानी कि मियां सैफुर रहमान साहब सर बात को समझे सर, मौजूदा दौर को समझे। अब जंग वो गोली वाली और वो जैसे तोप वाली जंग नहीं है, अब जंग जो है वो सोशल मीडिया की जंग है। मैं मियां सैफुर रहमान साहब फिर उसी बात पर आ रहा हूँ, उस बात की इंपॉर्टेंस को समझे, खसूसन बैरून मुल्क में रहने वाले लोग इस बात को समझे। आप लोग बहुत मुहिब्बे वतन है, लेकिन गलत प्रोपेगेंडे का जब आप लोग शिकार हो जाए, कोई भी हो जाए, तो आप लोग समझते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है। सर पाकिस्तान तरक्की करेगा, आप लोग अपना किरदार तो इसके अंदर डालें ना, अपना मुस्बत किरदार तो इसके अंदर अदा करें। मुझ पे और आपके ऊपर तनकीद करना छोड़ें, आप अपने जवाब दें। सर मैं अपना जवाब दूँ। यहाँ पे होता क्या है कि एक मखसूस पार्टी की जान और पीटीआई की जानिब से, मैं नाम ले रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक जो है वो प्रोपेगेंडा किया जाता है और उसको जो है वो फॉलो करना शुरू कर दिया जाता है। सर ये बर्दाश्त नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी साजिश किसी सूरत हाल में भी बर्दाश्त नहीं, क्योंकि पाकिस्तान है तो मियां सैफुर रहमान साहब है, पाकिस्तान है तो मोहम्मद उमर असलम है, पाकिस्तान है तो फिर यहाँ के लोग हैं। लेकिन इस तरह नहीं बर्दाश्त किया जा सकता कि सोशल मीडिया पे आप आके जो मर्जी करें, जो मर्जी बदतमीजी गालम गलोच करें। इतनी गलीज ज़बान इस्तेमाल की जाती है कि आप सिर्फ एक ट्वीट करके देखें, आप पीटीआई के अगेंस्ट सिर्फ हल्का सा ट्वीट करके, हल्का सा मुस्बत तनकीद के ट्वीट करके देख लें, हाँ वो फौरन बदतमीजी। ये आपकी तरबियत है। सर लीडर को ना मैंने रिपोर्टिंग की है गली मोहल्ले से लेके ऐवान इक़्तिदार तक, ठीक है ना, काउंसलर तक। मुझे पता है कि एक काउंसलर के पीछे 200 से 400 वोटर्स भी होते हैं, सपोर्टर्स भी होते हैं और उसके फैन फॉलोइंग भी होते हैं, उसके साथ लोग होते हैं। और इसी तरीके से किसी एमएनए एमपी के पीछे भी अगर हम बात करें तो लाखों लोग उस सपोर्टर में मौजूद होते हैं। तो अगर कोई लीडर आपको ये सिखा रहा हो, ओए ये क्या लफ्ज़ हैं, क्या आप अपने घर में, मैं यहाँ पे देखने वाले लोग जितने मौजूद हैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप अपने बच्चों को ये तमीज़ देंगे कि ओए इस तरह किसी को भी कहे? नहीं, कभी नहीं। ये किसी भी कोई तमीज़, तो फिर आप देख लें कि आपका लीडर क्या है, यानी उनका लीडर जो पीटीआई का लीडर है वो क्या है, क्या बदतमीजी सिखाई, बिल जला दिए, सिविल नाफरमानी कर दी। मेरा ख्याल है पीटीआई के लीडर को इजाज़ी डिग्री डॉक्टरेट की देनी चाहिए। बदतमीजी की आप बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं माशरे में अदम बर्दाश्त के कल्चर। अब इस वक्त अगर हम मौजूदा दौर की बात करें ना, तो माशरे में अदम बर्दाश्त इस हद तक बढ़ गया, ये बड़ा लम्हा फिक्र, नफरतें बढ़ गई। लोग अपने आप को, लोगों ने बातचीत करना छोड़ दी है और वो समझते हैं कि ये शऊर दे दी है। आप समझते हैं इस बदतमीजी को अगर आप कह रहे हैं कि ये शऊर दे दी है, तो फिर अपना गिरेबान देख लें सर, कि अगर तो आप अपने बच्चों को ये तरबियत देना चाहते हैं, फिर तो ठीक है, आपको वो शऊर है कि ओए तोए की सियासत, जलाओ घराओ, मनफी सियासत। सर अच्छा, ये जो लॉ आ रहा है, ये जो इस लॉ के ऊपर बड़ी लेदे हो रही है, कुछ हमारी तंजीमें भी लग गई हैं, प्रेस क्लब की तरफ से भी एक बकायदा एलामिया जारी हो गया है। किसी को भी इसमें क्या, इसकी अंदर पूरा आपने स्टडी किया कि क्या मियां साहब किसी को भी देखे, मुझे अच्छी तरीके से याद है जब हम एक रिपोर्टिंग कर रहे होते थे, मॉडल टाउन के अंदर मौजूद होते थे, तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पीएमएलएन सेक्रेटेरिएट में, और वो हम बैठे हुए हैं, तो मेरे साथ बैठे हुए बंदे ने गलत किस्म की बातें और जो है वो बातें कुछ शुरू कर दी। मैंने कहा यार ये तो बातें होती नहीं है। कहता यार साड़ी बहरहाल पॉलिसी हमारी रिक्वायरमेंट है। हाँ हमारे, मैं चुप हो गया, मैं और अच्छे तरीके से जानते कि झूठ का एक बाजार गर्म किया, झूठ का, और झूठ इतना बोला गया कि कहते कि ये सच, ऐसा नहीं होता, बिक नहीं रहा नहीं, झूठ अनफॉर्चुनेटली बुराई फैलती है, बुराई फैलती है। अब आप मुझे एक बात बताएं ना कि मियां सैफुर रहमान साहब, मैं बार बार बात करता हूं कि हम सबको ज़िम्मेदार पाकिस्तानी बनना चाहिए। ज़िम्मेदार पाकिस्तानी का जब जिक्र करते हैं तो सोशल मीडिया एक वॉर है बाकायदा, उस सोशल मीडिया के ज़रिए हम जहाँ पर भी बैठे, आप ये बताएं ना, चले मैं अपना जिक्र करता हूँ, हम लोग उसको पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज के लिए कितना किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि फॉरेन में आपकी ज़्यादा व्यूअरशिप है ना मियां साहब, वहाँ ज़्यादा है। हाँ, तो आप मुझे ये बताएं ना, हम लोग वहाँ पर बैठे हैं सर, कुछ अरसे के लिए पाकिस्तानी बन के किसी पॉलिटिकल लीडर को, पार्टी को इस वक्त अभी जरा साइड पे करें ना, आप सबसे पहले पाकिस्तानी है ना, कोई भी हो, सबसे पहले पाकिस्तान की बात हम करते हैं, तो सबसे पहले पाकिस्तान वाली स्ट्रेटजी अपनाएं। ये कोई नफ्सियाती मसला है लोगों का, इस क्या है, या इसमें कोई मालियाती कोई मफाद है, देखें या आप आलाकार बनने के लिए पहले ही तैयार बैठे हैं, या इसमें कोई मोहब्बतें इन्वॉल्व हैं, हो जाता है ना, आप किसी पर वारफ्ता हैं, आप कहते हैं कि नहीं जी लोग, मैं जब बात करता हूँ ना, वो कोई एक दिन का इलाज थोड़ी है। आपने और हमने बड़े अच्छे तरीके से देखा है कि वो 10-12 साल, 2014 का अगर आपको धरना याद हो, जो 126 दिन का धरना था, नॉन स्टॉप कवरेज होती थी उसकी। अब देखें ना, कसूरवार तो हैं यहाँ पे मौजूद हैं, फिर वो देखने चाहिए। मियां सैफुर रहमान साहब, अर्तगल गाजी एक ड्रामा दिखाया गया, अब लोगों में एकदम जोश जज्बा आ गया जी, अर्तगल गाजी, और इस तरह सारा अर्तगल गाजी बना। जनाब पहले आप ये भी तो देखें ना, जो चीज़ हम देखते हैं हम उसको फॉलो करते हैं, ये एक ऑटोमेटिकली एक रूल है, ऑप्टिक्स का दौर है ना। हाँ जी बिल्कुल, मीडिया का दौर है ना, मीडिया।
अब 10 से 12 साल एक इन्वेस्टमेंट हुई है उसके वहाँ पे। ये तो कहते हैं 22 साल शायद 22 साल का मैं मीडिया की काम तो नहीं करते। मैं मीडिया की इन्वेस्टमेंट की बात कर, मीडिया के हवाले से उनकी बात करूं जो उन्होंने मीडिया के साथ किया कुछ नहीं, इनको बाहर से भी पैसा आया। फॉरेन फंडिंग केस आपको नहीं पता? वो आप यही तो है सीनियर साहब, फॉरेन फंडिंग यही आपको नहीं पता कि वो और किन मुल्कों से, इसराइल और भारत, किन किन मुल्कों से पैसे वो आए, वो क्या और ये जवाब? वो तो बड़े मासूम बने हुए हैं जी। मैं आपको एक वो बात, तो लोग हमारी मोहब्बत में पाकिस्तानी देते मियां साहब इन्हें पता था कि किस मकसद के लिए आया। सब आपको नहीं पता अगर आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं? नहीं वो तो बड़े बोला तो इतना कोई भी नहीं होता ना। नहीं वो काफी बोले हैं। नहीं वो तो आप बात को मासूम है, लाइटर वे में लेंगे, लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे इस चीज़ का दुख है। मुझे तो इस चीज़ का दुख है पर्सनली जब बात करते हैं कि मैं बात करता हूं कि हम पाकिस्तान में बड़ी पोटेंशियल मौजूद है, पाकिस्तानी बड़े ज़हीन लोग हैं, ख़ुसूसन जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी बैठे हैं, मैं वहाँ रहता हूँ, बहुत दर्द दिल रखते हैं पाकिस्तान के बारे में। उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मैं उन लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा मुल्क है, छोड़ दें कि जी वो तो वहाँ पे होता ही ऐसे। जराइम तो जनाब दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में भी होते हैं, जराइम तो हर जगह ही होते हैं। सिर्फ इतना एहतसाब करना शुरू कर दें यार आप कि आपका अपना किरदार, इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया हुआ है मियां सैफुर रहमान साहब, आप अपना किरदार सोचें। यार आप मुझे बताएं, एक यूट्यूबर जिसका हम जिक्र कर रहे थे कुछ देर पहले, 5000 वाली खबर, हाँ, वो क्या खबर थी सर, जरा बताएं। देखिए उन्होंने ये कहा, वैसे तो मेरे और आपके बहुत जानने वाले हैं और वो हमारे साथ कवरेज भी करते रहे हैं, काम भी करते रहे हैं, काम करते रहे हैं और हमारे साथ चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के साथ अक्सर होते थे जी। तो उन्होंने एक खबर छोड़ी और वो इतनी बिकी खबर के जी 5000 पाकिस्तानी अफवाज के एहलकार, ये देखें ना, ये गद्दारी, ये जुल्म नहीं है, ये जुल्म नहीं है, और ये खाली प्रोपेगेंडा नहीं है। ये आप देखें ये खबर जहां पे जाएगी। मेरे साथ कमांडर ISPR के बैठे थे तो मैं हंस के कहने लगा कि आपने इसको काउंटर ही नहीं किया। उन्होंने कहा जी साहब मैंने ये सारी चीज़ देखी, सुनी, पढ़ी और देखी, हमारे तो शायद एक भी बंदे ने इस्तीफा नहीं दिया, मैं आपको डेटा दे सकता हूँ। लेकिन आप और ये चीज़ देखे ना, वो मजलूम बन के बैठे हुए हैं, भारत से आई होगी वो आप मुझे बताएं, वो क्या मजलूम बने हुए? अब वो बना नहीं हुआ, इस वक्त बने नहीं हुए इस वक्त मजलूम, देखना चाहिए। अच्छा, मजलूमियत और मकबूलियत दोनों ने और मैं तो बड़े मतलब अच्छे तरीके से देखें, मैं यहीं पर ये बात, एक तरफ मकबूलियत का अज़ाब है, एक तरफ मजलूमियत। लेकिन झूठ वो भी जो आप बात करें ना, झूठ अगर हम अब यहाँ पे बोलेंगे ना, बड़ा वो झूठ बोल रहे हैं वहाँ पे। सर ये पाकिस्तान में आप बात जहन में रखें, पाकिस्तान हमारा घर है, पाकिस्तान हमारी पहचान है, पाक फौज हमारा फ़ख्र है। अच्छा, कल मुझे किसी TV चैनल से एक सवाल किया गया, मैं बतौर एनालिस्ट वहाँ पार्टिसिपेट कर रहा था। उन्होंने कहा जी ये 9 मई का वाक़या, ये इस तरह की गुफ्तगू, ये सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा, एंटी इस्टेब्लिशमेंट। मैं कहा जी पहले इस्टेब्लिशमेंट को और मुसल्लह अफवाज को डिफ़ाइन तो कर लें। अगर आपके जहन में कोई एक ताले आज़मा, कोई ओहदेदार बड़ा, आपकी उससे मुखालफत है, भले आप उसकी गोद में बैठ के आए हो, अब आप उसके खिलाफ हो गए। अच्छा, इस पे भी आ जाए, इस बात पे मैं आपसे लूंगा। मैंने कहा जी मुसल्लह अफवाज, आपको नहीं याद के इस्तीफा में जी मैं आने लगा बातें करने। मैंने कहा जी लेकिन मुसल्लह अफवाज तो में 80-90% तो वो लोग हैं जो मिडिल क्लास से भी निचली क्लास से हैं और जो अपनी जाने का नजराना देते हैं, दिन रात वो जाके आपके बॉर्डर पे जिस तरह वो पहरे देते हैं, ना नींद उनको की होश होती है, ना अपने लवाजमात ज़िंदगी के। तो उनके बारे में मुसल्लह अफवाज का नाम लेते हो, आप उनके बारे में सोचें। तो जो आपके साहब, मैं जज्बाती इसलिए हूँ कि मैं जब आपको बात करता हूँ तो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो हमारे मोहसिन हैं। मैं पाक फ़ौज के हवाले से जब भी जिक्र करता हूँ, ये हमारे मोहसिन है सर, अपने वतन अज़ीज़ की खातिर अपने बहन भाइयों को, अपनी फैमिली को छोड़ के ईद, शब बारात। देखें ना, हम एक सहाफ़ी हैं, मुझे याद है कि हमने जब ड्यूटी करनी होती है ना ईद वाले दिन, और हमें पता है हमने 6-8 घंटे बाद घर चले जाना है, तो हम कह रहे होते हैं यार ईद के दिन ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन वो जो बॉर्डर पर बैठे हुए ना, उन्होंने साल बाद आना, 6 महीने बाद आना, तो और उनका कोई रिवार्ड दे नहीं सकते। और जब हम उनका जिक्र करते हैं सर, उनका जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है कि जनाब वो हमारा फ़ख्र है। और हमने जितना भी उन लोगों को खराज तहसीन पेश करें, उनकी फैमिलीज़ को, सर आप देखें, मुझे वो अल्फाज मेरे ना, वो होता है कि वो अल्फाज आपको याद होगा जो कुछ अर्सा पहले वज़ीरिस्तान में वाक़या हुआ, तो 23 साल के बाद उनके वालिद ने, वो भी लेफ्टिनेंट कर्नल थे आई थिंक, या कर्नल आर्मी ऑफिसर थे जिनके बेटे शहीद हुए, तो उन्होंने कहा कि मेरी शादी के 23 साल के बाद मुझे अल्लाह ने बेटा दिया, वतन ले लिया, मुझे उस पर फ़ख्र है। अच्छा, इसी पे हम एक और ब्रेक ना ले लें तो जनाब हम जा रहे हैं एक दूसरी ब्रेक पे, उसके बाद दोबारा हाज़िर खिदमत।
जी, ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार उमर असलम। ये उमर असलम, ये बताएं वाकई कि किसी मुल्क के अंदर अगर उसको डिस्टेबलाइज करना हो, इससे तो बेहतरीन काम ही कोई नहीं है सर। अब ना कि आप एक शोशा छोड़ें। मियां साहब जरा बात समझिए सर, आप बड़े भी हैं, सीनियर भी हैं, वक्त को समझें सर। एक वक्त था जब लड़ाई होती थी पत्थरों से, हाँ। फिर वक्त आया तलवार से लड़ाई शुरू हो गई, फिर वक्त आया पिस्तौल इजाद हो गई, पिस्टल से शुरू हो गई, फिर आई जी जदीद गन्स आ गई, फिर आया मतलब तोप का दौर भी आया, फिर मिसाइल आ गए। अच्छा, अब एटम बम भी पिछले दो मतलब आ गए। अब जो दौर है ना, अब वो टेक्नोलॉजी का दौर है, और अब लड़ाई है मईशियत की, इकोनॉमिकल वॉर्स हैं। अगर किसी मुल्क के खिलाफ किसी मुल्क को नुकसान पहुंचाना है तो अब बम मारने की जरूरत नहीं है, या पिस्टल गोली से नहीं। सर, बात को समझ लें सर थोड़ा सा, जो नाजरीन है उनके हवाले मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने बात कहाँ से शुरू की है। मैंने बात शुरू की है कि पत्थर का दौर आया, पत्थर से तलवार का दौर आया, तलवार के दौर के बाद जो है वो दौर आ गया पिस्टल पे, फिर आया तोप पर, आया तोप के बाद ये है वो मिसाइल और इस तरह। अब दौर है इकोनॉमिकल वॉर है और टेक्नोलॉजी वॉर है। ठीक, आप ये बात जहन में रखें, जो लोग देख रहे हैं। मैं बार बार उन लोगों को मैसेज इसलिए बात कर रहा हूँ, उनसे मुखातिब करके कि सर पाकिस्तान समझें। वो बड़े ढीठ हैं वैसे, आपकी बात नहीं मानी। मियां साहब तबलीग जारी रखनी चाहिए। तुसी अपना मिशन जारी रखो, और मैं भी नाल नहीं तुसी ना लेके मेरे अपना मिशन। नहीं नहीं देखो सर, मैं अपनी कब्र में जवाब दूं, मैंने अल्लाह हमने ये मिशन छोड़ना नहीं। मैं अपनी कब्र में जवाब दूं, मैं उन लोगों को जानता हूं क्योंकि मेरे कुछ कोलीग्स ही रहे हैं जो टॉप पीटीआई के इस वक्त वीलॉगर टाइप जो भी हैं उनके, ठीक है, मुझे अच्छी तरीके से वो ठंडे हुए हैं कि नहीं वो उनकी फेम है ना, फेम बड़ा एक, आपको पता है कि शोहरत जो है बीमारी है, शोहरत जो है वो एक बड़ा नशा है, चस्का है। अच्छा, नशा जो है ना, सिगरेट नहीं होता, सिगरेट खाली नशा नहीं है, हर चीज का नशा है, दौलत का नशा है, कारोबार का नशा है, शोहरत का नशा है, शोहरत का नशा बड़ा बुरा है। और यहाँ पे आपके ही के कैमरा मैन जो इस वक्त रिकॉर्ड कर रहे हैं वो जुनेद है। मुझे आज भी याद है 2014 का के बाद जब धरना होता था लालक जान चौक पे, तो कैमरा मैन और क्योंकि हम एक ही सिटी न्यूज़ नेटवर्क में थे उस वक्त, तो मुझे अच्छी तरीके से याद है कि हम सुबह 8-9 बजे के आते थे, 6-7 बजे सब छुट्टी की करते थे कि घर जाएं। लेकिन जो लालक जान ड्यूटी कर रहे होते थे ना, वो कहते थे हमने घर नहीं जाना, ना कैमरा मैन ना रिपोर्टर। मैंने एक दिन पूछा, मैं कहा तुमने क्यों घर नहीं जाना? तो कहता है कि भाई देखें वहाँ पर पूरा म्यूजिक होता है, हमें जिंगर बर्गर खाने को, वहाँ पे बड़ी चीजें चले मैं बरामद होती रही हैं, लेकिन वो हम चले मैं जिंगर बर्गर पर ही हूँ ना। मैं तो देखिए मैं तो सीरियस टॉक पे आ रहा हूँ कि हमने सीरियस जिंगर बर्गर मिलता है वहाँ पे, जो सा गाने शाने हो रहे हैं, तो कहना मैं तो बड़े कंफर्टेबल है। तो मुझे वहाँ के मुझे भी ऐड करने दें, मेरे दोस्त थे, मेरे बैचमेट थे, राणा मकबूल साहब जी, हम मेरे बड़े IG पुलिस रहे हैं वो, बिल्कुल मेरे, और मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। तो एक दिन कहने लगे यार साहब साहब, वो देखें नून लीग में ना आपको बहुत कम उनके देखेंगे, सीरियस लोग हैं ना वो, उन्होंने कहा जी वहाँ 65 साल की खवातीन आती हैं, यहाँ बिल्कुल नौजवान किस्म की आती हैं, तो जलसे का समा और होता है कोई। मियां नसीर अहमद वहाँ का मियां नसीर अहमद हल्के का MP है वहाँ। मैंने उससे कहा, एक दिन मैंने पूछा, मैं कहा मियां साहब सुनाओ की हाल है थोड़े हल्के रौनक लग दी। मैं कहा नहीं मैं तो एहतजाज दा अल्फाज कहना, उमर साहब जे मैं PMLN दा MP ना होवा ना तो कहना जिहो जिहा माहौल है सानू तो एंटरटेनमेंट है, वो तो लेकिन सर मैं इस बात से हट के बात कर रहा हूँ सर। शश्क में और हकीकत में ना जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, जो आप बात करें कि आप अपना वो ढीठ है, मुझे इससे कोई कतई नजर, मैंने अपना सफर जारी रखना है। मैंने अपनी, देखिए मैंने अल्लाह को अपनी बात का और अपनी चीज़ का जवाब दे होना है। मैं अपनी कब्र में जाना है, आपने अपनी, और यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं, मैं सिर्फ बार बार हाथ जोड़ के एक अपील करता हूँ, प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो, मायूस ना हो। ये जो मायूसी की बातें करते हैं ना, जब आप अपने दिन का आगाज, ये तो आप कौम को कह रहे हैं ना, जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनको भी कह रहे हैं आप। मैं उनको भी कह रहा हूँ क्योंकि फॉरेन आपके हमारे व्यूअर्स हैं, प्रोपेगेंडा क्रिएट करने वाले नहीं, मैं फॉरेन व्यूअर्स को सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फॉरेन व्यूअर्स को मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल मौजूद है, इस चीज़ को छोड़ दे। और सब अच्छा भी है, ये भी कहें कि पाकिस्तान में सब अच्छा नहीं, वो बहुत खराबी अच्छा नहीं है। हाँ, वो खराबी नहीं है जो आपको बताई जाती है। पाकिस्तान में क्या, आप मुझे बताएं मियां साहब, आटा सस्ता नहीं हो गया? पाकिस्तान में क्या इस वक्त पेट्रोल सस्ता नहीं हो गया? आज तो मैं सस्ता डलवा गया। पाकिस्तान में क्या जो है वो सस्ती रोटी नहीं मिलना शुरू हो गई? अब आप ये देखें ना कि जब हम अच्छी अच्छी बातें भी होती हैं, जब कौमें बनना होती है ना, जब आपने कौम बनना होता है, तरक्की करनी होती है ज़िंदगी में, हर इंसान अगर अपना देखें, ख़ुसूसन जो यूरोप में लोग बैठे हुए हैं, मुझे याद, मैं स्पेन में था तो मुझे एक दोस्त ने बताया कि यूरोप में सेटल्ड होने के लिए ना एक नस्ल चाहिए होती है, यानी एक नस्ल मेहनत करती है, उसके बाद आप यूरोप में सेटल्ड होते हैं। अब मैं आपको यूरोप के हवाले से ही बात कर रहा हूँ कि सर आप लोगों ने मेहनत की,
उसके बाद आपकी फैमिलीज या उन्होंने उसका फल खाया, एक पौधा लगा, इसको इस मिसाल ऐसे ले लेते हैं कि आपने एक पौधा लगाया, वो उसकी आबियारी की, दरख्त बना, दरख्त के बाद उसके फल निकलना शुरू होते हैं। सर पाकिस्तान ने आगे इंशाल्लाह जाना है, इस मुल्क ने हमेशा रहना है और हम आगे गए हैं, और हम बिल्कुल सवाए खराबियों के बावजूद हम आगे सारी आगे गए हैं। लेकिन बस बात ये है, हम अक्सर बात करते हैं जी कि फलां करप्ट है, फलां करप्ट है, फलां यूं, भाई ये बातें छोड़ दें, ये एक प्रोपेगेंडे जो होते रहे है नहीं है वो एक अलहदा बात है। सिर्फ एक क्वेश्चन, एक चीज़ पर फोकस करें, और वो फोकस पता है क्या है कि हम पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए अपना मुस्बत किरदार कैसे अदा कर सकते हैं। सर अपना दरख्त तो लगा देना, अपना पौधा लगा दें, छोड़ दें इस चीज़ को। मैं तो पाकिस्तान की इस वक्त बात कर रहा हूँ, मुझे अच्छी तरीके से याद है जब इमरान खान की गवर्नमेंट गई तो उस वक्त डिफ़ॉल्ट होने की बात हो रही थी, तो क्या शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने उस वक्त की बहुत मेहनत की। आप उस बंदे की मेहनत को इस तरह तो ना कहना कि, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए मुझे तरला भी करना पड़ेगा। उन्होंने किए, सुबह कहते हैं मैं 4-4 बजे उठ के फजर के वक्त, शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं जाके वहाँ पे रिक्वेस्ट करता रहा उनको। आप तो यूरोपियन यहाँ पे जो लोग हैं वो तो किसी को, आपको पता है अच्छी तरीके से, वो यहाँ की अथॉरिटीज़ किसी को नहीं मानती, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद उन्होंने कहा पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से क्या नहीं बचा। अब आप मुझे बताएं, ज़र मुबादला के हवाले से भी अगर हम बात करते हैं मियाँ साहब, तो क्या अब हालात अच्छे नहीं हो रहे? देखें, कोई शख्स बीमार हो जाए, चले इसकी भी मिसाल ले लें, कोई शख्स जब बीमार होता है ना, जब वो डेथ बेड पे चला जाता है, तो पहले वो वेंटिलेटर पर अगर होता है ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक दिन में आके ना वो चलना नहीं शुरू कर देगा, रिकवरी में टाइम लगता है। इसी तरह मुल्क की जब हम बात करते हैं ना, तो जो पीटीआई की गवर्नमेंट ने हाल किया था, जो इनके करप्शन के आपको स्कैंडल्स याद होंगे जो इनकी। अच्छा, ये बुज़दार साहब के बारे में कहते हैं बड़े स्कैंडल आए, आपने तो बड़ा उस दौर में काम भी किया, तो इनका स्कैंडल अभी तक वो मंजरे आम पे नहीं आया या प्रूव नहीं हुआ कोई। जब हम उस्मान बुज़दार के हवाले से बात करते हैं ना, मुझे तो क्योंकि या तो बड़े शरूड आदमी थे, मैं तो क्योंकि बीइंग अ सिटीजन ऑफ लाहौर से ताल्लुक़ रखने की वजह से मुझे तो एक उनका जुल्म, जो सबसे बड़ा जुल्म था उनका पंजाब और लाहौर के ऊपर, करप्शन वगैरह तो एक वो भी रहा, लेकिन उसके बाद जो उन लोगों ने लाहौर के साथ सलूक किया ना, यकीन करें शहबाज, मतलब जब नून लीग का गवर्नमेंट, तो उस वक्त हम की वजह से वो कह रहे हैं कोई सारा कूड़ा करकट किन इलाकों में था। अगर ये सुनने वाले लाहौर के रहने वाले हैं तो पता कर लीजिएगा, MM आलम रोड पे जो लोग रहते थे, जो पोश इलाका है, MM आलम रोड डिफेंस, मैंने ये खुद कवर की है, MM आलम रोड, गुलबर्ग, फिरदौस मार्केट, बरकत मार्केट, गार्डन टाउन, मॉडल टाउन, DH, उसके बाद आप आ जाएं, ये मैं पोश एरियाज की बात कर रहा हूँ, मैं पोश एरियाज का जिक्र। वो गुस्से से तो नहीं कूड़ा मंगवा के फंकवा देते, ये लाहौर को मैंने खराब कर, लाहौर जो खुशबुओं और बागों का शहर था, उस शहर को साथ उस्मान बुज़दार ने क्या किया, इसको कूड़े करकट में तब्दील कर दिया। तो देखें, इन लोगों की नेग्लिजेंस तो हर जगह आपको दिखाई दी ना, कि इन लोगों ने सलूक क्या किया वहाँ पर, इन लोगों की गवर्नमेंट किस तरीके से रही। तो मवाजना कर लें, आप लोगों ने क्या किया था, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, ये तो नहीं। आप ये बताएं कि एक बात, हम अक्सर PTI के जो हमें लोग मिलते थे, हम कहते थे कि भाई शैडो गवर्नमेंट के तौर पे हुकूमतें काम करती हैं, जो अपोजिशन में होती हैं, वो हमेशा एक मनसूबा, मुतबादल मनसूबे बनाती हैं, आने वाले वक्त का वो पूरा एक उनके पास पूरा प्लान होता है। तो आप कहते हैं जी 22 साल से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपने 22 साल में क्या प्लान बनाया? मुझे याद अचानक आप कहते हैं, असद उमर साहब कहते हैं मैंने तिजोरी खोली तो वो खाली थी। अच्छा चलें, अभी इस बात पर भी आ जाए, क्योंकि इस गवर्नमेंट को भी तकरीबन 8 फरवरी के बाद गवर्नमेंट जो है बनी, पंजाब में भी और वफाक में भी। हम जब बात करते हैं तो मार्च और अप्रैल और मई में इस वक्त हम मौजूद हैं, ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने की गवर्नमेंट है, ठीक है, 100 के करीब होंगे। आप उस गवर्नमेंट की भी बात कर लेते, पहले 100 दिन, मुझे आज भी याद है इमरान खान कहता था, उन्होंने 100 दिन का जिक्र किया था। इमरान खान कहते थे कि हमें सिर्फ 100 दिन दे दें। मुझे आज भी याद है, मैं प्रोग्राम कर रहा होता था सिटी 42 पे, तो मैं मेरे साथ एंकर होती थी, तो मैं कहता था इन्हें 100 दिन बाकी नहीं, इसमें कोई बात नहीं, नई गवर्नमेंट है। फिर उन्होंने कहा जी 3 महीने हो गए, 6 महीने दे दें। हम उस पर भी हमने कहा चले 6 महीने की पे भी हम खामोश हो जाते हैं, अब देखते हैं अब क्या करते हैं। फिर 1 साल लिया, फिर 2 साल लिए, फिर अगले साल, फिर यूं, मतलब वहाँ जिसने नहीं कर। अब इस गवर्नमेंट की भी फ़र्क आप देखें ना मियाँ सैफुर रहमान साहब, क्योंकि अब इसकी भी सुन लें, इस गवर्नमेंट ने आए, चाहे वो हम पंजाब हुकूमत की बात करें या हम वफाक की बात करें, काम कर रहे हैं। हाँ, आप देखें, एक बात शहबाज शरीफ का 2 विजिट सऊदी अरब के देखें, उसमें उनसे सऊदी वली अहद मुलाकात करते हैं, और जैसे ही शहबाज शरीफ पाकिस्तान आते हैं तो उसके बाद हम क्या देखते हैं कि सऊदी अरब का आला सतही वफ्द, जिसमें उनके वफाकी वज़रा सरमायाकारी के लिए आ रहे हैं। जहन में रखें, ये जो सुनने वाले हैं, अच्छा, सरमायाकारी है, ये तिजारत, हाँ, ये तिजारत के लिए आ रहे हैं। उसके बाद ईरान के सदर पाकिस्तान आते हैं। आपकी जो PTI की गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो आपको तो याद है उन्होंने तो दोस्त ममालिक को नाराज़ कर दिया था। अब फिर उनके 100 दिन,
मैं उनके 100 दिन की बजाय उनका 1 साल से और इनके इनिशियल 2-2.5 महीने से मुकाबला कर ले। अब हम पंजाब हुकूमत पे भी बात कर लेते हैं। पंजाब हुकूमत पे अगर आप देखते हैं, सस्ती रोटी आपके सामने 15 रुपए की रोटी का यहाँ पर जो है उन्होंने इम्प्लीमेंट करके दिखाया। फील्ड हॉस्पिटल, अच्छा ये बताएंगे कि 15 की रोटी ना मिली तो मैं आपको शिकायत बिल्कुल कर लें सर, वो तो गवर्नमेंट की वहाँ उन्होंने हेल्पलाइन दी हुई है। तो एक हम लास्ट ब्रेक ले लें जी, हम जा रहे हैं लास्ट ब्रेक पर, उसके बाद दोबारा हाजिर खिदमत हूँ जी। ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं जी। उमर साहब आप बात कर रहे थे यही गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं तो इसमें, और उसका मुवाजना कर रहे हैं 100 दिन, उस वाले 100 दिन और इस वाले। दरअसल लोग बाज़ का इसको भी मिसकंस्ट्रू कर लेते हैं कि जी ये किसी पार्टी से अलाइन है। हम तो एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस दे रहे हैं ना जी। हम तो देख रहे हैं कि किसी ने क्या कारकर्दगी दिखाई और किस तरह होना चाहिए था काम। तो बुनियादी तौर पे तो ये बात, ये सब देखें, पढ़ा लिखा तरीका ये है कि मवाजना किया जाए, कारकर्दगी का मवाजना करें किसने क्या किया, और वही हमें चाहिए, लोगों को तो वही चाहिए। बिल्कुल यही करना चाहिए, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। जब हम बात करते हैं कि आप कारकर्दगी पर का मवाजना करें कि किसने क्या किया। मैं तो इस गवर्नमेंट के पंजाब में और फेडरल के, बल्कि मैं आपको थोड़ा कतक लामी, मैं 2019 में गया तो मैं पिछले साल भी था चाइना। जब 2019 में गया तो उस वक्त बानी PTI की हुकूमत थी जी, और वहाँ हम 2-3 बड़ी कॉरपोरेशन में गए जिन्होंने हमारे यहाँ बिजली के कारखाने बनाए और जिन्होंने यहाँ रेलवे का वो चलाया, ऑरेंज ट्रेन। और वहाँ में मैंने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की तस्वीर देखी तो मैंने उन्हें पूछा, मैंने कहा जी ये तो दौर हमारे उधर तो और लोग हैं, देखिए ये काम तो करते हैं ना लोग। देखिए अब हम बात बड़ी उनका हम जब शहबाज शरीफ का जिक्र करते हैं ना, ये जिक्र भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने तो उस वक्त उनको कवर भी किया और मुझे अच्छी तरीके करीब से काम करते बहुत करीब से काम करते उनको देखा कि शहबाज स्पीड उनको खिताब चाइना ने दिया ना। ये सब शहबाज शरीफ के काम की वजह से जी, बिल्कुल मैं उसी बात पर आ रहा हूँ कि शहबाज शरीफ को चाइना खिताब शहबाज स्पीड का किसने दिया, चाइना ने दिया। अब सऊदी अरब उन्हें क्या खिताब दे रहा है, मैन ऑफ एक्शन का। इसकी वजह ये कि शहबाज शरीफ वो शख्स है जिसने मैन ऑफ रिएक्शन। शहबाज शरीफ वो शख्स है जिसकी बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें ये समझ नहीं आता वो, क्योंकि मैं उनको कवर करता था मियां साहब, मुझे तो ये समझ नहीं आती वो मैन ऑफ इनएक्शन है। हम मुझे तो समझ नहीं आते थे वो सोते कब है, क्योंकि हमें पता चलता था रात 2 बजे भी, 1:30 बजे भी वो फ्लाईओवर पे किसी अस्पताल में पहुंच गए हैं कभी। और PKLI की बात करें, जब हम शहबाज शरीफ के प्रोजेक्ट की बात करते हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट मंसूबा मैंने भी बनते देखा पूरा, हम जब शहबाज शरीफ के फ्लाईओवर्स की बात करते हैं, हम शहबाज शरीफ के सेहत के हवाले से बात करते हैं, तैयब अर्दगान जनूबी पंजाब में खुसूसन मुजफ्फरगढ़ में, सर मैं भी उसी की बात कर रहा हूं। फिर मैं शहबाज शरीफ का जो सबसे बड़ा क्रेडिट जिसको आज जिक्र करना जरूरी है कि तवानाई बहरान के हवाले से मैं एक रिपोर्टर की हैसियत से, एक जिम्मेदार सहाफ़ी की हैसियत से बात कर रहा हूँ कि मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैं अपने घर कृष्ण नगर में 18 घंटे की 2013 में लोड शेडिंग को देख रहा बर्दाश्त करते रहते थे। UPS जवाब दे गए, जनरेटर जवाब दे गए। तो ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का क्रेडिट था कि उन्होंने तवानाई बहरान को हल किया। तो आज तनकीद करना बड़ा आसान होता है, भाई आपके पास गवर्नमेंट थी आप भी कर लेते। अब आप शहबाज शरीफ का जिक्र आता है तो आप लोग कहते हो क्या जनाब, उसने काम करके दिखाया हुआ है, आप उस शहबाज शरीफ को ऐसे नहीं कर सकते, उन्होंने काम करके। आज भी अगर बात करें, वो वजीर आजम पाकिस्तान है इस वक्त शहबाज शरीफ साहब, लेकिन उसके बावजूद आपकी उनकी किसी तकरीर में नफरत, बदतमीजी, मनफी, जलाओ, घेराओ, मारो, इस तरह की सियासत नहीं देखेंगे। ये होते हैं लोग वो जिन्होंने काम करना होता है। इसी में हम ऐड अगर करें थोड़ा सा तो उनकी टीम के हवाले से भी जिक्र करना ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात नौजवानों की बात करती है PTI, उन्होंने क्या दिया था नौजवानों को, उन्होंने कुछ, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग लारा ज़्यादा दिया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जवाब देखते हैं तो आपको उसमें नौजवान दिखाई देते हैं, आपको उसमें शिजा फातिमा ख्वाजा जैसी वफाकी जो वजीर मुमलिकत बनाई गई है IT के हवाले से, वो एक बड़ी दबंग और जिसे कहते हैं एनर्जेटिक खातून है जो IT के शोबे में बड़े बेहतरीन अंदाज में काम कर रहे हैं। आप जब नौजवानों के हवाले से बात करते हैं तो आप देखते हैं अताउल्लाह तारड़ को, जो वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, अच्छा वो इतने एक्टिव हैं। अता तारड़ साहब के हवाले से मैं बात करूं, मैं अक्सर उनके हवाले से देखता हूं कि वो जितने एक्टिव बंदे हैं, मतलब हर वक्त प्राइम मिनिस्टर के साथ होते हैं। फिर उसके बाद तमाम, क्योंकि इत्तलात व नशरियात की वजारत है, उनके पास रिप्रेजेंट भी करना है, गुफ्तगू भी करना है। और फिर क्या उस शख्स की कुर्बानी नहीं थी? मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैंने उन्हें लाहौर की अदालतों में देखा कि वो शहबाज शरीफ और उसके लिए पेश हो रहे हैं। शहबाज शरीफ की पेशी होती थी, हमजा शहबाज की, और हम सुबह 8 बजे वहाँ पहुँचे, 9 बजे मीडिया टॉक होती थी। तो अक्सर हम 1:30 बजे जब नवाज शरीफ को
मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को इस्लामाबाद में अदालत में पेश किया जाता तो है, ये वहाँ पे भी पहुंचे होते थे। तो ये लोग मुतहरिक थे, नौजवानों को आगे लेकर आए। और इस वक्त भी अगर हम बात करें तो नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए हवाले से वो लैपटॉप समेत जो वज़ाइफ है वो प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। देखिए, यूथ को पॉजिटिव इंगेज किया जा रहा है शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट की जानिब से। यूथ को देखें, अब फ़र्क, हम जब कारकर्दगी का मवाजने की बात करते हैं ना, ये बड़ा ज़रूरी है। शहबाज शरीफ की हुकूमत क्या कर रही है? शहबाज शरीफ की हुकूमत तलबा को लैपटॉप दे रही है ताकि वो जदीद तालीमी तकाज़ों से हम आहंग हो। शहबाज शरीफ की हुकूमत क्या कर रही है? वो स्पोर्ट्स के फ़रोग के लिए राना मशहूद अहमद खान जिस बेहतरीन अंदाज में काम कर रहे हैं, उनका फोकस है। सेकंड पोजीशन आई ना हमारी हॉकी में, प्राइम मिनिस्टर ने उनको अप्रिशिएट किया। अच्छा, और उन्होंने उसमें कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की हुकूमत नौजवानों के लिए क्या कर रही है? वो उनको जो है वो वज़ाइफ दे रही है। वो उनको कह रही है कि अगर आपको याद है कि गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो शहबाज शरीफ ने शुरू किया था। जरा आप शहबाज शरीफ के हवाले से उसमें मौजूद होता था। मैं तो वो बात करूं जो हुआ। अब हम बात करते हैं, एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि तलबा को वज़ाइफ दिए गए। मोहसिन कमाल एक स्टूडेंट था, तंदूर पे रोटियां लगाता था। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने उनको जो है वो पोजीशन ली, तो उनको बाकायदा पूरे ऑनर किया, उनको एजाज़ात दिए। उससे पूछा कि आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा मेरे गाँव की सड़कें बना दें। देखिए, वो एक मिसाल बन गया। लेकिन एक तरफ तो तलबा के हाथों में लैपटॉप देने वाले हैं, तो दूसरी तरफ नौजवानों को पेट्रोल बम सिखाने वाला कौन है? और गुलेलों से पुलिस को मारना है, हसास इदारों को टारगेट करना है। जो 9 मई का वाक़या है उसके पीछे जो है पीटीआई है, क्या नहीं है? क्या बानी पीटीआई इमरान खान जो है उन्होंने अपने वर्कर्स की ये तरबियत नहीं की? क्या व्हाट्सएप ग्रुप उस वक्त के अगर आप देख लें जो इंटेरोगेशंस हुई हैं कि, और जिस तरीके से लीडर कह रहे हैं कि हमने यहाँ एहतजाज नहीं करना, हमने हसास कैंट जाना है, तो ये किसकी तरबियत है? आप फर्क करें ना, मवाजना कर लें मियाँ साहब। नहीं, अब इनकी पॉपुलैरिटी कम हुई है या इंटैक्ट है या बढ़ी है? देखिए, सच जो होता है ना, सच उसको, झूठ जो होता है ना वो बड़ा आसान होता है, और वो बुराई जिसे कहते हैं जल्दी फैलती है। ये बात तो मानते हैं कि पनपती है। हाँ, तो अब सच जो होता है ना आखिर में रह सच ही जाता है। मैंने तो आपको यहाँ पे कारकर्दगी की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ इस प्रोग्राम में। लेकिन इमरान खान तो कहते हैं मेरे जितना सच्चा आदमी कोई नहीं है दुनिया में। आप हाँ, वो इस हवाले से आप उसका ये बात कहें ना कि वो कहता था कि वो कहते थे कि अगर मैंने कर्ज लिया तो मैं IMF से कर्ज लिया तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। फिर हमने देखा कि उन्होंने क्या किया, खुदकुशी नहीं की। हाँ, फिर हमने देखा खुदकुशी पे क्यों मजबूर कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं उनको अपनी जान मैं तो उनकी गुफ्तगू याद करा रहा हूँ। आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि वो सच बोलने का दावा करते थे, तो वो तो ये भी कहते थे। फिर वो तो ये भी कहते थे कि यू टर्न जो है, यू टर्न तो उन्होंने खैर बोल दिया। हाँ, वो तो हमेशा कहते थे। उनकी सियासत पे तो आप जब भी बात करते हैं तो उनका कोई भी फॉलोअर उठा के देख लें, जो उसकी तमीज़ होगी वो अपने लीडर की तर्जुमानी कर रहा होगा। ये सारी बात का क्रक्स है, हर पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव अपने लीडर को फॉलो कर रहा होता है। अच्छा, अब ये यूट्यूबर्स वगैरह या ख़ास तौर पे वो तो बाकायदा हर रोज़ कोई ना कोई एक वो डेट दे रहे होते हैं, जी हुकूमत गई, एस्टेब्लिशमेंट की डील हो गई, ये जा रहे हैं, वो हो रहा है। ये इस वक्त सूरत हाल क्या है? इस वक्त तो गवर्नमेंट आप समझ रहे कि मुस्तहकम बुनियादों पे आगे जा रही है। मेरा ख्याल है बड़ी मुस्तहकम। ये जो बैरूनी ममालिक से सरमायाकारी आ रही है ना मियाँ साहब, ये ऐसे नहीं आ रही। देखिए, पाकिस्तान में ट्रस्ट है, हालात में ट्रस्ट है। मैं आपसे उसी बात पर आ रहा हूँ कि जब पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी, और ख़ुसूसन जो सऊदी अरब के विज़िट्स हुए हैं, जो डेलीगेशंस के विज़िट हुए हैं, वो बड़े कामयाब। उनके जो वज़ीर सरमायाकारी आए और जो दीगर वज़ीर जो अहम वज़ीर थे, सारों ने ही विज़िट किया है। और सऊदी वली अहद के हवाले से भी है कि वो भी पाकिस्तान वो भी आएंगे। तो ये देखें, अच्छी चीज़ें हैं ना। लेकिन एक इसी में एक और पॉइंट भी यहाँ पर जो लोग देख रहे हैं वो समझें कि जब पाकिस्तान में सऊदी अरब का बड़ा ज़बरदस्त और अच्छा विज़िट जा रहा था, तो किसने शरारत की थी? किसने बयान दिया? किसकी पार्टी ने? और बाद में कहा जी हमारा ताल्लुक़ नहीं। किसने किया? मियाँ सैफ रहमान साहब बताइएगा ज़रा प्लीज़, जो लोग यहाँ पे सुन रहे हैं। हाँ। यानी इस मुल्क में जब भी कोई बेहतरी आती है, जब भी कोई अच्छी खबरें आ रही होती हैं, जब भी मईशत मुस्तहकम होती है, तो सिर्फ PTI की जानिब से ये साजिशें क्यों की जाती हैं? IMF से जब हमारी मजबूरी है कि उस वक्त था कि कर्जा लेना था, तो उनका कौन सा शौकत तरीन ने किसको कॉल की? और उस वक्त के वज़ीर ख़जाना पंजाब ने क्या अल्फाज कहे? वो अल्फाज दिया, उन्होंने कहा इससे कहीं पाकिस्तान, मोहसिन लगारी थे, उन्होंने कहा इससे कहीं पाकिस्तान को तो नुकसान नहीं पहुँचेगा। अपने पार्टी रिप्रेजेंट के जो लोग हैं वो परेशान हो गए कि यार ये हमारा जिसको हम लीडर कह रहे हैं तो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के दर पे है। सोचने की। और मैं एक और बात भी बड़ी अहम है, जो फितना होता है ना, फितना, वो ये क्रक्स मैं आपको बात बता रहा हूँ। वैसे कई तो जर्नलिस्टों में भी फितने हैं। मैं आपको इस वक्त जो PTI के हवाले से मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो फितना होता है ना, वो
जिस झूठ को आप कह रहे हैं कि वो फैलता बड़ी जल्दी से है, लोग झूठ की तरफ बुराई की तरफ अट्रैक्शन होती है ना, तो इसी वजह से लोगों को समझना चाहिए सच्चाई के पर मबनी, हकाइक पर मबनी, कारकर्दगी की बुनियाद पर सियासतदानों का मवाजना करना। अच्छा, ये भी है ना कि जैसे हम अफसानों की दुनिया में रहने लग पड़ेंगे तो मेरा ख्याल ये मुझे ना बचपन में याद है मैं कार्टून देखा करता था, एलिस इन वंडरलैंड, वो एक होती थी जी एग्जैक्टली, बहुत उम्दा आपने बात की। वो एलिस इन वंडरलैंड ना, तो वो मेरे फेवरेट कार्टून थे। मैं तो अपनी बात करूं, मेरा ख्याल ये मुल्क को भी वंडरलैंड बनाना चाहिए। वंडरलैंड वो एकदम इमेजिनेशन करती है, ख्वाब देखती है, और वो एकदम बाग आ जाते हैं, फूल आ जाते हैं, और एक नदियां बहना शुरू हो जाती हैं। जनाब, जब जो लोग काम करते हैं ना, आप मुझे ये सिर्फ इतना बता दें, इस गवर्नमेंट को आए हुए जो 2.5-3 महीने का अरसा हुआ है, इस गवर्नमेंट ने तो ये नहीं कहा दिन रात काम कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने तो कहा हमारे पास टाइम। जो लोग काम कर रहे होते हैं ना, मियां सैफुर रहमान साहब हमेशा याद रखिएगा, उन्हें प्रोपेगेंडा इतना उनके तवज्जो नहीं होती। जिनका काम करने पर फोकस होता है ना, वो कभी भी बातें नहीं कर रहे होते। बिल्कुल सही, उनके काम बोलते हैं, उनका काम बोलता है। सिंपल सी बात है। जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। तो हम अफसानों की दुनिया, वो जो एलिस इन वंडरलैंड है, महर उससे हमें बाहर आना पड़ेगा। एक्शन मोड में हमने चलना है, और हमने देखना है कि हम अपने उन तमाम लीडर्स को सपोर्ट करें जो हमें इन एक्शन मोड में ला के मुतहरक करके इस एनर्जी को, इस तवानाई को जो हमारे अंदर मौजूद है, नेशनल एनर्जी, इससे कामयाबी का सफ़र जो है उसको तेज़ी से तय करें। इसके साथ ही अपने मेज़बान मियां सैफुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।